नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्राउन ऑब्जेक्टिव्स के हिस्ट्री के चैप्टर 2 को देखेंगे। क्राउन बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स के वस्तुनिष्ठ बुक के चैप्टर 2 को देखेंगे, हिस्ट्री के, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 2 सिंधु सभ्यता आते हैं। चैप्टर 1 को हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर चैप्टर 1 को देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर 2 में सिंधु सभ्यता में लगभग आपको 84 क्वेश्चंस क्राउन ऑब्जेक्टिव्स में हैं। लगभग 85 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी 1 का बी इज द राइट आंसर। ये आपको यूपीपीसीएस प्री 1996 और 39 यानी 39वीं बीपीएससी प्री बिहार में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी 1 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही है। उसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही, यानी 2 का डी इज द राइट आंसर। सभी स्टेटमेंट सही है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है, यानी 3 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो यह त्रिभुजाकार है, यानी 4 का ए इज द राइट आंसर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी जाल पद्धति। ग्रिड पद्धति को क्या कहते हैं? जाल पद्धति कहते हैं, यानी 5 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में 2005 में पूछ लिया गया, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो दोस्तों, गाय का निरूपण नहीं हुआ था, यानी 6 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित हैं। सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज लोथल से हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी और सीडीएस 1998 में और 99 में पूछ लिया गया हुआ है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह भारत में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी 8 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो ये लोथल में मिलता है, यानी 9 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये भी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। ये आपको एसएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलता है? तो ये लोथल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको दोनों स्टेटमेंट सही है,
बट आपको स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी 10 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो दोस्तों धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, यानी 11 का धौलावीरा इज द राइट आंसर। 11 का सी धौलावीरा इज द राइट आंसर। दोस्तों धौलावीरा आपको गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी लोथल आपको किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है, यानी 12 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, यानी 13 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आपको B.A. स्मिथ उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा से दयाराम सन्नी थे और मोहनजोदड़ो से रखालदास बनर्जी थे। R.D. बनर्जी भी थे, K.N. दीक्षित भी थे और M. वत्से, बिल्कुल, लेकिन B.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे, यानी 14 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन 56 और 59 BPSC प्री 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही अनुक्रम क्या है? भारत में पहले नगर संस्कृति आया था, उसके बाद लोहे का हाल आया, उसके बाद आहत मुद्रा आया, उसके बाद सोने का सिक्का आया, यानी सोने का सिक्का सबसे लास्ट में आया, यानी 15 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपको गुजरात में स्थित है, यानी 16 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन RRB कोलकाता ASM 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी 16 का ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान शहर नियोजन प्रणाली से है, यानी 17 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है इस क्वेश्चन में। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीवारा मिला है, यानी ए का 2। कालीबंगा से क्या मिला है? तो जोता हुआ खेत मिला है, यानी बी का फर्स्ट। धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, यानी डी का 3, यानी 18 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको UPPCS मेंस 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है, यानी 19 का बी इज द राइट आंसर। धौलावीरा आपको कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थित है? तो 20 का बनावली इज द राइट आंसर, यानी 20 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको ये क्वेश्चन CDS 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। युग्म सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल, SR राव बिल्कुल सही है। सुरकोटदा, JP जोशी
सही है। और धौलावीरा वीके थापर इससे संबंधित नहीं है, यानी 22 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है, कहाँ स्थित है? यह सौराष्ट्र में स्थित है, गुजरात सौराष्ट्र में पड़ता है। एंड 23 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला आपको मोहनजोदड़ो का कहा जाता है, यानी 24 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सर्वप्रथम को सुमेरिया सभ्यता थी, यानी 25 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन RTS प्री 1992 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कालीबंगा कहाँ पाया जाता है, तो कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है। आलमगीर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, और कालीबंगा राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी ये हरियाणा में नहीं पाए जाते हैं। रोपर पंजाब में पाया जाता है, यानी 26 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं? तो आपको मंडा से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई, यानी 27 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मंडा आपको कहाँ पड़ता है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह आपको प्रमुख है लोथा, यानी 28 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक क्वेश्चन आपको UPRO प्री 2016 का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर में सबसे आपको एजटेक पाया जाता है, उसके बाद माया पाया जाता है, उसके बाद मुस्का पाया जाता है, उसके बाद इनका पाया जाता है, यानी एजटेक, माया, मुस्का और इनका। इन 29 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। हड़प्पाई स्थल किस राज्य में? मंडा आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, यानी A का 3 से मिलान होगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी B का 4 से मिलान होगा। कालीबंगा राजस्थान में पाया, यानी C का 1 से मिलान होगा। राखीगढ़ी आपको हरियाणा में पाया जाता है, एंड 30 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये आपको क्वेश्चन RRB त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये आपको कालीबंगा में मिला है। 31 का सी इज द राइट आंसर। कालीबंगा आप कहाँ पड़ता है? तो आपको राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के तट पर? तो घगर नदी के तट पर। 31 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? तो पशुपति के करते थे, यानी 33 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे? तो ये लोथल में मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, यानी 34 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको UPPCS 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन अवस्थित है? तो हड़प्पा स्थित है, उसके बाद चंदुदारो भी स्थित है और मोहनजोदड़ो भी स्थित है, जबकि सुटकोटदा सिंध में स्थित नहीं है, यानी 35 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील घाटी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, यानी 36 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, यानी 37 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों
क्वेश्चन आपको यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंदुदारो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो G.H. मेक ने दिया था, यानी 38 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो शिखर सहित मंदिर आपको हड़प्पाई स्थलों की खुदाई में नहीं मिला है, यानी 39 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोड़ों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, सभी मिले हैं, यानी 40 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो वो 1921 में हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये RRB मुंबई TC 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, यानी 41 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, यानी 42 का बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कालीबंगा कहाँ है? आपको राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इंद्र को किसने उत्तरदायी माना है? सर मार्टिन व्हीलर ने उत्तरदायी माना है, यानी 43 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको RTS प्री 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, यानी 44 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरिन पटिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों बनवाली से प्राप्त हुई है, यानी 45 का ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर डी नहीं होगा, 45 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी बिल्कुल सही है, यानी 46 का सी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर, यानी 1 से 2 का मिलान होगा, ए से 2 का मिलान होगा। 47, 1 का 2 से मिलान होगा, ए, यानी 47 का बी इज द राइट आंसर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर आपको गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर, यानी सी का 4। पैठन आपको गोदावरी नदी पर, यानी डी का 1, यानी 47 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है? तो यह आपको मोहनजोदड़ो मिला है, यानी 48 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, संस्कृति पर आश्रित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको UPPSC मेंस 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये संस्कृति पर आधारित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, यानी 50 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है, यानी 51 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको SSC ग्रेजुएशन 2005 का
पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है? तो आपको लोथल से मिला है, यानी 42 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो आपको लाल रंग का उपयोग हुआ, यानी 53 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो घगर नदी के तट पर है। लोथल आपको भगवा नदी के तट पर है। रोपर आपको सतलज नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, एंड 55 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल गलत है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल गलत है। अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल गलत, यानी 56 का ओनली 1 इज द राइट आंसर, यानी 56 का ए इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 को छोड़कर बाकी सभी गलत है, यानी 56 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं को आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन हैं? वे चारों पशु आपको बाघ है, गेंडा है, भैंसी है, हाथी है, यानी 57 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको हड़प्पा से ही मिले, यानी 58 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? दोस्तों ये आपको क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों घोड़ों का अवशेष और गाय का अवशेष नहीं मिला है, यानी बी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, यानी 60 का इज द राइट आंसर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड, यानी 61 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अलंकृत ईंटों का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिला है, यानी 62 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपको पूर्व आर्य से माना जाता है, यानी 63 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आलमगीर आपको उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बनवाली हरियाणा में है, राखी गढ़ी आपको राजस्थान में नहीं है, आपको हरियाणा में है, यानी 64 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोते हुए खेत की खोज की गई थी आपको कालीबंगा में, यानी 65 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो आपको रंगपुर से सूचित हुआ है, यानी 66 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आईएएस प्री 2013 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? स्टेटमेंट 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर तो नहीं होते थे, यानी 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी 67 का 2 सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खोजे गए रथों का प्रयोग करते थे। वे घोड़ों का प्रयोग नहीं करते।
अवशेष नहीं मिला है तो प्रयोग क्या करेंगे, एंड 3 का इनकरेक्ट है, यानी 67 का ओनली स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर, यानी 67 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, 68 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है दोस्तों, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, उसके बाद आता है धोलावीरा भारत का, तो राखीगढ़ी ऑप्शन में नहीं है, यानी धोलावीरा इज द राइट आंसर, यानी 69 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आरआरबी रांची टेक्नीशियन 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 69 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति आपको मोहनजोदारो से प्राप्त हुई, यानी 70 के बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको इसमें सही है कि गलत आपको मिलान करना है। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है, ये गलत है। जे एच मेके सुमेर से लोगों का पलायन, सही है। मार्टिमम विलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, सही है। अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी डी भी सही है। 71 का ए इनकरेक्ट है, यानी 71 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन RAS RTS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई है मुहरें पाई गई हैं और बर्तन जेवर हथियार और औजार पाई गई है, मंदिर नहीं पाई गई है, यानी 72 का डी इज द राइट आंसर। ए और बी बोथ आर करेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सही नहीं है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मातृत्व देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, ये परिचित नहीं थे, यानी 73 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो दोस्तों आपको भारत में लोथल स्थित है। हड़प्पा आपको पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो भी आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, यानी 74 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आरआरबी मुंबई CC 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं, तो दोस्तों आपको ये मुद्राएं हैं, यानी 75 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दघेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, कहाँ पाई जाती है दघेरी, तो ये आपको पंजाब में पाए जाते हैं, यानी 76 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण आपको धोलावीरा से मिलते हैं, यानी 77 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो ये नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति थी, यानी 78 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल आपको गुजरात में स्थित है, यानी 79 का इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको आरआरबी गोरखपुर ASM 2005 पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोथल आपको भगवा नदी के किनारे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी, वे थे
सिंधु नदी के तट पर, चेनाब नदी के तट पर और झेलम नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर नहीं मिलते हैं। यानी 80 का बी इज द राइट आंसर। ए चेनाब, झेलम और सिंधु गंगा नदी पर नहीं मिलते हैं, यानी 80 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो आपको पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, यानी 81 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको MPPCS प्री 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आपको मोहनजोदारो में घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी 82 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी 83 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो आपको घोड़ा का और गाय का नहीं मिलता है, यानी 84 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको UPPCS मेंस 2009 का और पूछा हुआ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। स्टेटमेंट 1, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल है। स्टेटमेंट 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, ग्रिड सिस्टम प्रणाली था, यानी बिल्कुल ये सही है। स्टेटमेंट 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातु के उपयोग का तो पता था, क्योंकि कॉपर धातु का उपयोग हड़प्पा के लोगों ने कर लिया था, यानी थर्ड इनकरेक्ट है। यानी 85 का 1 and 2 स्टेटमेंट 1 and 2 सही है, यानी 85 का इज द राइट आंसर। दोस्तों इस चैप्टर में सिंधु सभ्यता के 85 क्वेश्चन ही था करंट बुक्स में। नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।